हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 10D चैप्टर 10 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इससे पहले हम एक्सरसाइज 10ABC हम करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 10D का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द टेबल फॉर ईच ट्राइंगल। हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। जो हमें ये ट्राइंगल दिए हैं 4 ABCD पार्ट में, उनसे हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है बाय इंसर्टिंग द डिटेल फ्रॉम द फिगर। और हमें ये डिटेल्स लेनी है, वो किससे लेनी है? फिगर से लेनी है। एंड वेरीफाई दैट पाइथागोरस थ्योरम इज ट्रू फॉर ईच ट्राइंगल और नॉट। और ये हमें वेरीफाई करना है कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर ट्रू है या नहीं है। ए डिनोट द साइड अपोजिट एंगल ए। जैसे हमारा ये ट्राइंगल है, ये फिगर में दिया गया है, ए, ये बी और ये सी। तो ए डिनोट करेगा अपोजिट एंगल। ए इस एंगल का अपोजिट ये एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड ये हो गई, तो ये ए है। इसके सामने बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली सी। कह रहा है कि A denote the opposite angle A, A denote the side opposite angle A, B denote the side, B denote the side opposite angle B, and C denote and hypotenuse C denote the side opposite angle C, right? तो इस तरीके से ये बुक में दिया गया है इसका, तो देख लेते हैं एक बार, राइट। तो अब देखेंगे सबसे पहले ए पार्ट हम लोग देखेंगे। ए पार्ट में हमें ये ट्राइंगल दिया गया है। इसमें ये हमारा क्या है? जो सबसे लंबी भुजा होती है ये क्या कहलाती है? हाइपोटीनियस, राइट। और ये हमारी क्या कहलाती है? लेंथ, ऊपर वाली लेंथ और नीचे वाला बेस, राइट। तो सी के सामने वाली भुजा ये हमारी क्या कहलाएगी? सी। ये हमारी क्या कहलाएगी? बी। और ए के सामने वाली ए, राइट। तो ये हमने साइड्स निकालनी इस ट्राइंगल की अकॉर्डिंग। अब कह रहा है वो सी स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल में ए पार्ट में हम देखेंगे सी हमारा कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। ए स्क्वायर, ए कितना है हमारा? 3 है। ए कितना लिख देते हैं यहाँ पर, ए इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 5। तो c हमारा 5 है, b हमारा क्या है? 4 और a हमारा क्या है? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। अब वो कह रहा है कि सी स्क्वायर ये पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पे सी क्या है? हाइपोटीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। तो सी स्क्वायर हमारा हो गया 25, ए स्क्वायर 9, बी स्क्वायर हमारा हो गया 16। तो कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 16 और 9 हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25। यानी कि यहाँ पर क्या है? पाइथागोरस थ्योरम हमारी ट्रू है, क्योंकि सी स्क्वायर क्या आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर की वैल्यू भी वही आ रही है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी वही आ रही है। अब देखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में ये क्या है हमारा? सी के सामने वाली सी, बी के सामने वाली बी और ए के सामने वाली ए। तो नीचे लिख देते हैं ए बराबर 6, बी बराबर 8, सी बराबर 10, राइट। तो सी का स्क्वायर, सी कितना है? 10, 10 का स्क्वायर 100, ए का स्क्वायर 36, 6 6 36, बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 8 64। अब दोनों को जोड़ेंगे, क्या सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है? 6 4 10, 6 3 9 1 10। हाँ, तो यहाँ पर भी क्या है? पाइथागोरस थ्योरम ट्रू
ट्रू हो रही है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब सी पार्ट देखेंगे। अब सी ये है एंगल हमारा, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी सी। ये हमारा एंगल ए है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई ए हो। ये बी है, तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या हो गई बी हो गई। ये नीचे लिख देते हैं हम। ए बराबर कितना है 16, बी बराबर कितना है 12 और सी बराबर कितना है 20, राइट। तो सबकी वैल्यू इस टेबल में रख देंगे। सी पार्ट के लिए तो सी स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, 20 400 और ए स्क्वायर 16 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256, बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। अब इनको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे इस बॉक्स में, दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4। तो यहाँ पर भी क्या है पाइथागोरस थ्योरम ट्रू है, क्योंकि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखेंगे डी पार्ट। डी पार्ट में सी के सामने वाली भुजा ये क्या हो गई सी, ए के सामने वाली ये हो गई ए और बी के सामने वाली ये हो गई बी। एंगल बी के सामने वाली बी, एंगल ए के सामने वाली ए, एंगल सी के सामने वाली सी, राइट। तो ए बराबर 9, बी बराबर 12, सी बराबर 15। तो इसकी वैल्यू रखेंगे। सी स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, 15 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 225। ए स्क्वायर 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81, 12 का स्क्वायर बी बराबर क्या है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 144। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेंगे, 4 और 1 5, 8 और 4 12, 1 और 1 2। तो यहाँ पर भी क्या है पाइथागोरस थ्योरम हमारी ट्रू है, क्योंकि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। तो यही हमारी टेबल है जो हमें कंप्लीट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इन ईच ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल में क्या बतानी है हाइपोटेन्यूज की लेंथ बतानी है। ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर, और जो मेजरमेंट दी हुई है वो किसमें है सेंटीमीटर में, राइट। तो हमें यहाँ पर किसका यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बाई हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर इस ट्राइंगल को हम नाम दे दें ए बी और सी, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर, लेंथ हमारी कितनी है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, राइट। या यहाँ पर लिख दो लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो AC स्क्वायर, तो लेंथ हमारी कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर प्लस ये कितनी है बेस 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 15 15 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आया AC स्क्वायर, राइट। तो दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर कितना आएगा, ऐड करने पर आएगा 5 4 9, 6 और 2 8 और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया AC स्क्वायर, और AC बराबर क्या होगा अंडर रूट 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, 289 का अंडर रूट क्या होगा 17,
निकालेंगे वो भी हम देख लेते हैं। 289 का तो हम क्या करते हैं, 2 के पेयर बनाते हैं इधर इस साइड से, राइट साइड से, राइट। तो 2 बचा, तो 1 1 जा 1, तो 1 घटाएंगे 1 बचा, यहाँ उतारेंगे 8 और 9, यहाँ पर 1 का दूना 2, 1 का 2 टाइम्स निकालेंगे, जो भी यहाँ पर डिजिट लिखी है उसका दुगना, 1 का दुगना 2। अब कितनी बार जाएगा, यहाँ पर आ रहा है 9, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये तो कम रहेगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 25, तो ये जाएगा 7 बार। 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, ये हमारी क्या हो गई अंडर रूट की वैल्यू, तो वो हमने लिख दी अंडर रूट 289 कितना होगा 17 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम बी पार्ट देखेंगे, यहाँ पर भी हम नाम दे देंगे ए बी और सी, बाई लिख देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण या 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। तो ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस, AC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC हमें दिया है x, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमें दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस BC हमें दिया है 9, तो 9 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 144 प्लस 9 की 9 से करेंगे तो कितना आएगा 81। तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा, दोनों को हम जोड़ लेंगे, 4 और 1 5, 8 और 4 12, 1 और 1 2, और ये है किसमें, सारी मेजरमेंट किसमें है, सेंटीमीटर में। तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट, क्योंकि 12 सेंटीमीटर करेंगे तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 9 सेंटीमीटर, 9 क्रॉस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ा ये है। अब x इज इक्वल टू अंडर रूट 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 225 का अंडर रूट निकालेंगे, यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, लास्ट से 2 पेयर बनाते हैं, तो 2 को भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 का दुगना 2, 5 बार जाएगा, यहाँ बचे A125, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट में हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसको नाम दे लेते हैं, ये A, ये B और ये C। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये हमारा कैसा एंगल है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो कैसी होती है, हाइपोटेनियस। तो ये कितना है AC स्क्वायर, तो लिख देंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर BC का स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू रख देंगे, AC हमारा कितना है x, तो x स्क्वायर, AB स्क्वायर कितना है 21 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 21 21 441 प्लस 20 400 x स्क्वायर
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जोड़ेंगे 1, 4 और 841, राइट। तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, अंडर रूट 841, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 से निकलेगा, 2 दूनी 4, 2 के दूनी 4, 4 बचा, 41 उतारा, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 4 16, 55 25, 6 6 64, 9 नेम 81, 9 से करेंगे, 9 नेम 81, 9 चौक 36 और 8 44। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 29 सेंटीमीटर। ये सब मेजरमेंट किसमें है, सेंटीमीटर में, तो आंसर हमारा किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। ऐसे ही डी पार्ट में हम लगाएंगे, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसको नाम दे लें पहले ए बी और ये सी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी क्या कहलाती है, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेनियस कहलाती है, ये लेंथ और ये बेस। तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा कितना है, AC स्क्वायर, लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AC इसमें कितना दिया है, x दिया है, तो x का स्क्वायर। AB कितना दिया है, AB हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस BC हमें कितना दिया है, 24 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 49, 24 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 576 आएगा। ऐड करेंगे 15 हासिल लगा 1, 8 और 7 15, 1 हासिल लगा 1, 655 आ रहा है। देखेंगे 24 24, चलिए ठीक है। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे 655 का, 2 लास्ट के पेयर, 2 दूनी 4, 2 के दूनी 4, 255, 25, 6 छंग 36, 25 बार जाएगा, 25 25 625 आना चाहिए। जोड़ते हैं 9 6 15, हासिल लगा 1, 5 7 और 5 12, भाई 7 और 5 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, तो ये भी 2 हो जाएगा, और 5 25, 5 और 20 और 2 22, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625, तो x बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, राइट। तो यही इसके सी और डी पार्ट का आंसर है।